क्लास 11th के एक बच्चे से क्लास 10th की स्टूडेंट ने पूछा कि भैया ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अगर क्लास 10th में शुरू में पता चल जाती तो आप क्लास 10th में और बढ़िया स्कोर कर पाते हैं। तो बच्चा जो क्लास 11th की स्टूडेंट ने उसे गाइड किया है ना, जो चीज़ें बताई है, ये तुम लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है अगर तुम इस साल क्लास 10th में आए हो तो, क्योंकि वाकई में ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो क्लास 10th के बच्चों की आंखें खोल देंगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लास 11th में जाने के बाद तुम्हें अफसोस ना हो कि काश ये चीज़ें मुझे पहले पता होती तो मेरा क्लास 10th और बढ़िया हो सकता था। तो चलो आज की क्लास में मैं उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा जो उस क्लास 11th के बच्चे ने क्लास 10th के बच्चे को समझाया था। सबसे पहली चीज़ जो उस क्लास 11th के बच्चे ने बताया कि भाई एनसीईआरटी इज़ द अल्टीमेट बॉस। जो एनसीईआरटी है वही तुम्हारा बॉस है। अगर तुम लोग ये सोचोगे कि क्लास की स्टार्टिंग से जैसे ही हमारा एग्जाम खत्म हुआ क्लास 9th का, क्लास 10th में आकर के हम बहुत सारे रेफरेंस बुक ले लें, क्वेश्चंस बैंक ले लें, तो तुम अपने एग्जाम को बर्बाद कर रहे हो। सबसे पहला तरीका यही है पढ़ने का, और सबसे बेहतरीन तरीका यही है पढ़ने का कि तुम एनसीईआरटी के बुक्स ले लो और एनसीईआरटी का एटलीस्ट एक चैप्टर खत्म करने के बाद उस चैप्टर के लिए दूसरा बुक लेकर के वहां से तुम पढ़ाई करो। जो मोटे मोटे बुक होते हैं, चाहे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जो मैं खुद बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं पहले यही कहता हूं कि बच्चों पहला चैप्टर जो तुम्हारा है वो कंप्लीट करो एनसीईआरटी से, और उसके बाद फिर तुम कोई भी रेफरेंस बुक लगा लो, सवाल एजुकार्ट, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, या मेरी जो खुद की बुक है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने एनसीईआरटी को साइड किया तो तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा अच्छे से, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मैथ से डर लगने लगेगा। तो सबसे पहली चीज, एनसीईआरटी तुम्हारा बॉस है। दूसरी चीज जो उसने बताया कि बोर्ड एग्जाम का जो फियर बना करके रखा गया ना, ये बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। इस साल भी जो क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम हुए बच्चों ना, तुमने देखा होगा मैथ्स का पेपर वाकई में टफ आया था। बोर्ड एग्जाम का एकदम डर वाला जो माहौल था वो मैथ्स के पेपर में था, लेकिन उसके अलावा किसी और पेपर में वैसा कुछ क्वेश्चन ही नहीं था कि जो बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे या नानी याद दिला दे। सारे के सारे पेपर, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हर एक पेपर बच्चों ने बहुत अच्छे से स्कोर करके आया है। बस एक मैथ्स का पेपर ही टफ था। तो तुम लोगों को साल भर ये बताया जाएगा। उस 11th के बच्चे ने 10th के बच्चे से कहा कि तुम्हें साल भर यही कहा जाएगा कि 10th बहुत खतरनाक है, बोर्ड एग्जाम है, ये तो तुम्हारा बैंड बजा देगा, और ये जो डर है ना वो तुम्हें निगेटिविटी की तरफ ले जाएगा, और निगेटिविटी से ही तुम्हारे स्कोर कम होते हैं। तो सबसे बढ़िया तो अपने आप को पॉजिटिव रखो। तुम्हारे लिए क्लास 9th भी पहली बार ही था जब तुमने क्लास 9th का एग्जाम दिया, तो क्लास 8th भी तुम्हारे लिए पहली बार ही था, क्लास 7th में भी तुमने पहली बार ही एडमिशन लिया था और पहली बार ही एग्जाम दिया था। बस उसी तरीके से क्लास 10th है, पहली बार एग्जाम दे रहे हो। ऐसा कोई डर वाली बात नहीं कि बोर्ड एग्जाम बहुत खतरनाक होता है। और सच्चाई तो ये है कि जो प्री बोर्ड का कॉपी चेक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक होता है। यानी स्कूल में जो क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं वो ज़्यादा मुश्किल बनाने की कोशिश की जाती है प्री बोर्ड में, जबकि बोर्ड एग्जाम के जो पेपर्स होते हैं वो प्री बोर्ड से काफ़ी ईजी होते हैं। इस साल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैथ्स का जो पेपर आया था सिर्फ वही टफ था, बाकी सारे के सारे पेपर बच्चों के प्री बोर्ड वाले एग्जाम से भी इजी थे। और कॉपी चेकिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो भी प्री बोर्ड में मुश्किल होता है, बोर्ड में इजी होता है। तो बोर्ड एग्जाम का जो डर है बहुत ज्यादा ओवररेटेड, डरा डरा करके बच्चों लोगों को जो साल भर रखा जाता है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये दूसरी चीज तुम्हें याद रखनी है। तीसरी जो बात उसने बताई, सबसे बेहतरीन बात, कि स्टार्ट PYQs अर्ली। बच्चे गलती यहां पर करते हैं कि 10th का पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं और उसके बाद दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में, या जनवरी के महीने में PYQs करना शुरू करते हैं। PYQs का मतलब होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब तुम्हें करना यह है बच्चा कि अगर तुमने चैप्टर 1 पढ़ लिया अच्छे से, उसका तुमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया, किसी रेफरेंस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली, तो उसके बाद सबसे पहले तुम उसके PYQs करो। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में रहते हैं कि नहीं मैं पहले पूरा बुक खत्म करूंगा फिर मैं PYQs करूंगा, वो बहुत बड़ी गलती होती है। तुम्हें चैप्टर 1 कंप्लीट करना है। चैप्टर 1 जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उस चैप्टर के PYQs कर लेने हैं, ताकि तुम्हें पहले से ही आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। जब तुम्हें पता रहेगा कि कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं ना, तो वो चैप्टर तुम्हें फिर इजी लगने लगेगा, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और वहीं तुम अचानक से पूरा 14 चैप्टर कंप्लीट करो पहले, और उसके बाद फिर अचानक से PYQs करना शुरू करो, तो दिमाग का दही हो जाता है, खिचड़ी बन जाता है, सारी चीजें एक साथ अच्छे से नहीं हो पाती हैं। तो सारे के सारे बच्चे इस चीज को अच्छे से फॉलो करना इस साल, कि चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद उसके कम से कम पिछले 5 से 6 साल के PYQs जरूर कर लेना। वैसे तो 10 साल रिकमेंड किया जाता है, लेकिन 5 साल के PYQs तो कर ही लेना, ठीक है। ये थी तीसरी चीज। चौथी चीज उसने बताई कि तुम्हें खुद के नोट्स बनाने हैं। दूसरों के नोट्स तुम्हें देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। टीचर्स, अगर तुम्हें ऑनलाइन टीचर्स अगर कोई नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मैं खुद अगर नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, कलरफुल नोट्स रहेगा, देखने में पढ़ने में बहुत मजा आएगा। एग्जाम में वो याद नहीं आता है।
एग्जाम में वही चीज़ें तुम्हारे दिमाग को याद आएंगी जो तुमने खुद से लिख करके खराब सी हैंड राइटिंग में और अपने वर्ड्स में जो नोट्स तुमने बनाया होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स पिछले 2-3 साल से मार्केट में आ रहे हैं, कुछ तो बुक के फॉर्म में भी आ जा रहे हैं कि हमारा नोट्स वाला बुक ले लो। नहीं काम आता है, सीरियसली बता रहा हूँ। नोट्स वही काम आता है जो तुम्हारी खुद की बनाई हुई हो, और एग्जाम में वही याद भी आता है। जब तुम एग्जाम से पहले रिवीजन करने बैठोगे तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम उतनी मोटी सी नोटबुक को, यानी जो नोट तुम खरीदोगे मार्केट से या फिर ऑनलाइन अगर पीडीएफ तुम्हें कहीं से जुगाड़ में मिल गया टेलीग्राम वगैरह से, तो क्या तुम उसको रिवीजन करने बैठोगे? नहीं हो पाता रिवीजन। लास्ट टाइम में बहुत डर लगते रहता है एग्जाम से एक दिन पहले। भले ये बोर्ड एग्जाम बहुत ईजी है, लेकिन डर तो लगता ही लगता है बच्चों को। तो तुम्हें करना ये है ना कि खुद से नोट्स बनाने हैं, वो तुम्हारे 2 घंटे के अंदर पूरा रिवीजन करवा देंगे, पूरे चैप्टर का रिवीजन करा देंगे, अगर तुमने साल भर थोड़ा थोड़ा नोट्स खुद से बनाया होगा तो अपने नोट्स खुद से बनाना। किसी भी भैया दीदी के चक्कर में मत रहना कि उनके नोट से पढ़ करके हमारा टॉपर आ जाएगा या हम पास हो जाएंगे। हो जाओगे, लेकिन रिवीजन में वो बिल्कुल काम नहीं आ पाता है। अगली जो बहुत जरूरी चीज है, प्रैक्टिस इज ग्रेटर देन वॉचिंग। इसका मतलब पता है तुम्हें? आजकल बच्चों लोग के मन में ये बैठ गया है कि हम एग्जाम से पहले 10 घंटे का मैराथन देख लेंगे, एग्जाम से पहले हम 1 शॉर्ट लेक्चर्स देख लेंगे, एग्जाम से पहले हम श्योर शॉर्ट लेक्चर देख लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। बेटा, देखने में मजा बहुत आता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी फंस जाएगा, लेकिन तुमसे बनेगा ही नहीं वो क्वेश्चन अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की है तो लास्ट के समय में या बोर्ड एग्जाम से पहले या हाफ ईयरली एग्जाम से पहले या किसी भी एग्जाम से पहले 5-5, 10-10 घंटे पढ़ने से बढ़िया है कि तुम कंसिस्टेंसी के साथ 2-2 घंटे पढ़ो। प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो तुम्हारे मैथ्स का हो, साइंस का हो, फिजिक्स का हो, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन की तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। तुम महान से महान वैज्ञानिक का भी अगर तुमने लेक्चर देख लिया और तुमने प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, वो लेक्चर काम नहीं आएगा। हमेशा याद रखना, वॉचिंग जो होता है वो स्मॉलर होता है हमारे प्रैक्टिस से। हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, वीडियो देखने के चक्कर में बहुत कम रहना है। देखना है वीडियो देख करके चीज़ों को समझना है, वीडियो के भरोसे बैठ करके नहीं रहना है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगली चीज है कंसिस्टेंसी इज द रियल सीक्रेट। जो चीज मैंने अभी तुम्हें बताया कि हम लोग अगर डेली 1.5 से 2 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं तो लास्ट में जाकर के 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो सारे के सारे बच्चे कंसिस्टेंट हो जाओ, अभी से कंसिस्टेंट हो जाओ। ये नहीं कि आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ता हूँ, परसों नहीं पढ़ता हूँ, फिर 2 दिन बाद पढ़ लूंगा, 5 घंटे पढ़ लूंगा, पिछला कवर कर लूंगा। नहीं हो पाता है, रियलिटी बता रहा हूँ, नहीं हो पाता है। ये क्लास 11th के जो बच्चे, तुम उनसे जाकर के पूछना, जो बच्चे साल भर कंसिस्टेंट थे उनका बोर्ड एग्जाम बहुत बढ़िया गया है, मैथ्स तक का पेपर बहुत बढ़िया गया, जो कि थोड़ा टफ भी आ गया था। लेकिन जो बच्चे कंसिस्टेंट नहीं थे, कभी पढ़ा, कभी इंजॉय किया, शादी में चले गए, फेस्टिवल मनाने लग गए, 5 दिन तक छुट्टी मार दिए, ऐसे बच्चे एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं। वो एकाक एक्सपेक्टेशन तुम लोगों को मिल जाएगा कि बच्चा वो तो एकदम लास्ट के 1 महीने में पढ़ करके बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, वो एकाकेट हो रहते हैं, बाकी बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बस जाते जाते मैं तुम लोगों को इस वीडियो में यही बोलना चाहूँगा कि बोर्ड एग्जाम से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत बढ़िया से फोड़ सकते हो, बस तुम लोग कंसिस्टेंट रहो। और जो चीज़ें मैंने आज की वीडियो में बताया है, जो एक एक्सपीरियंस क्लास 11th का बच्चा अपने 10th के बच्चों को समझाता है, तो इन सारी चीज़ों को तुम्हें फॉलो करनी है। ये हकीकत है, ये प्रैक्टिकल रियलिटी है। और अगर तुम वाकई में सीरियस होकर के इस साल क्लास 10th में अच्छे से स्कोर करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसे बैच के बारे में बताना चाहता हूं जो इंडिया का सबसे बेस्ट बैच है। इसमें जो टीचर्स हैं ना, ये ताबड़तोड़ एक्सपीरियंस टीचर हैं, और ऐसे टीचर हैं जो एक एक बच्चे के ऊपर पूरे फोकस के साथ पढ़ाते हैं और एग्जाम के लास्ट डे तक पढ़ाते हैं। तुम्हें बहुत सारे बैच मिल जाएंगे जो एग्जाम से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले तुम्हें बोल देंगे कि या तो अब हमारा तुम क्रैश कोर्स ले लो या फिर तुम काम करो यूट्यूब में आकर के हमसे पढ़ लो, हमारा बैच अब यूट्यूब में शिफ्ट हो रहा है। ऐसी तुम्हारे साथ की जाती है धोखाधड़ी। लेकिन इस वाले बैच में तुम्हें लास्ट तक, एग्जाम के 1 दिन पहले तक तुम्हें पढ़ाया जाएगा, और ये सारे टीचर्स तुम्हें क्लास 10th में टॉपर बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन टीचर्स के बारे में और जानना चाहते हो कि टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, तो तुम यूट्यूब में सर्च करो 10th टाइटन्स बाय अनअकैडमी, और उस वाले चैनल पे जाकर के तुम इनकी क्लासेस देखना। ये लोग फ्री में भी साल भर पूरी फ्री में तुम लोगों को लाइव क्लासेस कराए थे पिछले साल, और इस साल भी इनका वही प्लानिंग है कि बच्चों को फ्री में भी पढ़ाना है। और जो बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, जो और डिटेल में हमसे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इन्होंने प्रहार बैच लॉन्च किया है, और इंडिया का सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस का ये बैच है। जितने भी मार्केट में बैचेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस का बैच है, सिर्फ और सिर्फ 2499।
यानी कि इतने कम पे तुम्हें साल भर का पूरे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन ये लोग करा दे रहे हैं। तो जल्दी से जो तुम्हारी स्क्रीन पर भी एक QR दिख रहा होगा, इस QR को स्कैन करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया हुआ है वहां से जाकर के तुम इस बैच में इनरोल कर लो, और साथ ही साथ इनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जो कि है 10th टाइटन्स बाय अनअकैडमी, जहां पर तुम्हें साल भर तगड़े से बहुत अच्छी क्वालिटी के लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं जो कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कराता है। दूसरे प्लेटफॉर्म में बस यही होता है कि एग्जाम के समय आकर के तुम्हारे साथ इमोशनल अत्याचार करेंगे कि बच्चों मुझसे पढ़ लो, मेरे से यहाँ से बहुत टॉपर बच्चे बनते हैं, हम बहुत बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग साल भर नहीं पढ़ाते हैं, बस एग्जाम के समय जब रिव्यूज आते रहते हैं ना उस टाइम वो पढ़ाते हैं। जबकि ये टीचर जब 2 बच्चे रहे, 4 बच्चे रहे, 10 बच्चे भी लाइव रहते हैं ना तो भी ये टीचर्स पढ़ाते हैं। तो तुम लोग इनकी क्लासेस जरूर अटेंड करना इस साल, फ्री वाली भी, और अगर पैसे हैं 2499 पे कर सकते हो साल भर के लिए, तो पेड बैच तो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि वहाँ पर डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी होती हैं। चलो बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।